आज मैं आपके साथ केबल टाई का ऐसा हैरत अंगेज इस्तेमाल शेयर करूंगी। चाहे आप छोटे घरों में रहते हो या आपके पास स्पेस कम हो, तो इसके इस्तेमाल से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। इस वीडियो में मैंने केबल टाई के इतने यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आपकी बहुत सी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और आप मेरा शुक्रिया अदा करने पर मजबूर हो जाएंगे और इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा। केबल टाइज डिफरेंट कलर में होती हैं, ये छोटे बड़े साइज में होती हैं और इनके ऊपर लाइंस बनी होती हैं। केबल टाई को जिप टाई भी कहते हैं। अगर आप एक दफा ये मंगवा लेते हैं तो यकीन करें आपकी लाइफ इतनी इजी हो जाएगी कि आप अपने छोटे बड़े हर मसले को आसानी के साथ हल कर सकेंगे बगैर पैसा खर्च किए। केबल टाई को आप कहां से परचेज कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो न्यू है वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो यूजफुल लगे तो अपने प्यारों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको केबल टाई के मुतालिक बताती हूँ कि केबल टाई जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले जब भी आप इसका पैकेट खोलते हैं तो वो कुछ इस तरह से बिखर जाते हैं, तो इनको इस्तेमाल करने के बाद आप इस तरह से इनको दोबारा सील करके रख सकते हैं। आपने एक नाइफ ले लेनी है और नाइफ को गर्म कर लेना है, पैकेट को इस तरह से काटना है, फिर आपने पैकेट के ऊपर नाइफ को इस तरह से फेरना है। इस तरीके से ये बहुत अच्छी तरह से सील हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अब एक भी हमारी केबल टाई बाहर नहीं निकल रही। और साथ ही आपने दरमियान से एक कट लगा लेना है जो कि सी शेप में होगा। तो इस तरीके से जब आप केबल टाई निकालेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आप 1 बाय 1 इजिली इनको निकाल सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इससे आपको केबल टाई का इस्तेमाल करने में बहुत आसानी होगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो सबसे पहला इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ आपने इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। इससे आपकी हजारों की बचत होगी। तो मेरी आज की पहली टिप सिंक से रिलेटेड है। हम इसको जितना भी साफ कर लें, इसकी छलनी में कुछ न कुछ कचरा रह जाता है जो ऐसा ऐसा जमकर इसके ड्रेन पाइप को ब्लॉक कर देता है और इस ब्लॉकेज को खुलवाने के लिए हमें बाहर से बंदा मंगवाना पड़ता है, जिस पर काफी हमारा खर्चा हो जाता है। तो आज एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आपकी काफी सारी पैसों की बचत होगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी आप इस टिप को जान पाएंगे। आपने एक केबल टाई ले लेनी है और इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है, छोटा छोटा एक साइड से कैंची की मदद से, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। फिर आपने सिंक की छन्नी में इस तरीके से उसको मारना है, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं। तो ये देखिए कितना ज्यादा कचरा इसमें से निकल रहा है। हम इसको जितना भी साफ कर लें, इसके अंदर कचरा कुछ न कुछ जमता ही रहता है। ये एक बहुत ही जबरदस्त टिप है और 100% वर्क करती है। ये देखिए कितना ज्यादा कचरा हमने इस केबल टाई की मदद से निकाल लिया है और हमें बहुत आसानी हुई है। अब आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितनी तेजी से हो रहा है। आप इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपकी हजारों रुपए की बचत होगी। आई होप कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप तो बहुत ही यूजफुल है और यकीन करें ये इतनी यूजफुल टिप है कि अगर आप इसको एक बार बना के रख लेते हैं तो आप इससे लॉन्ग टाइम तक फायदा उठाएंगे। और स्पेशल छोटी बच्चों की माओ के लिए तो ये एक बेहतरीन तोहफा है। आपने एक हैंगर ले लेना है और क्लॉथ क्लिप ले लेने हैं और जिप टाई ले लेनी है। इस जिप टाई की मदद से आपने क्लॉथ क्लिप को इस तरह से हैंगर पर टाइटली क्लोज कर लेना है और इस तरह से इस हैंगर पर जितने भी क्लॉथ क्लिप लग सकते हैं आपने लगा लेने हैं। ये मैं अब आपको आगे बताऊंगी कि आपने इसको कहाँ कहाँ यूज करना है। इस टिप को देखने के बाद आप मेरा शुक्रिया अदा करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये है ही टिप इतनी जबरदस्त कि इससे आपको लॉन्ग टाइम तक फायदा मिलेगा। तो आपने इस तरह से क्लॉथ क्लिप हैंगर पर लगा लेने हैं। ये बस आपने एक ही बार इस तरह से आपने ऑर्गेनाइजर बनाना है। और अब आपको मैं बताती हूँ इसको आप कहाँ कहाँ यूज करेंगे। जब भी आप टोपियां वगैरह धोते हैं वूल की, तो उनको तार पे खड़ा करने का बहुत मसला होता है और वो स्पेस भी ज्यादा लेती हैं। इस हैंगर पर लगे हुए क्लॉथ क्लिप की मदद से आप वुलन कैप्स को आसानी के साथ हैंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से तार पर हैंग करते वक्त वो स्पेस भी लेती हैं और बार बार नीचे भी गिरती रहती हैं हैवी होने की वजह से जब वो गीली होती हैं। इस क्लॉथ क्लिप वाले हैंगर पर आप वुलन सॉक्स और नमाज पढ़ने वाली टोपियां भी आसानी के साथ हैंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से या आप अपनी वार्डरोब में भी इनको हैंग कर सकते हैं। अपने हस्बैंड की टोपियों को अगर तार पर खड़ा करते हैं तो भी ये कम स्पेस लेता है। आई होप कि ये टिप आपको पसंद आई होगी, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही अमेजिंग है। सर हमारे पास काफी सारी चाबियां होती हैं लेकिन हमारे पास की चैन नहीं होते। अगर हमारे पास केबल टाई लॉक्स हों तो इनको हम आसानी के साथ इस तरह से की चैन की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए की चैन हमने बना लिया है, कितना जबरदस्त लग रहा है। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग है। आप अपने ट्रैवलिंग बैग, पर्स, कोट और इसके अलावा आप अपने स्कूल बैग्स की टूटी हुई जेब पर भी
केबल टाई को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको इस बैग की टूटी हुई जिप पर केबल टाई का इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस बैग की जिप टूट चुकी है ऊपर से। हम यहाँ पर अब केबल टाई का इस्तेमाल करेंगे। केबल टाई को आपने ले लेना है और जहाँ से आपकी जिप टूट चुकी है उसके हुक में आपने इसको इस तरह से डाल देना है, इस तरह से, और फिर आपने इसको टाइटली क्लोज कर लेना है। इसको उल्टी साइड से आपने क्लोज करना है, तभी इसकी अच्छी तरह से नाट लगेगी जिप टाई की। इसको हमेशा उल्टी साइड से क्लोज करते हैं तभी इसकी अच्छी तरह से नाट लगती है। ये देखिए हमने जिप में इसको लगा लिया है। अब ये कितनी आसानी के साथ हम इसको ओपन एंड क्लोज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह अगर आपके बैग्स के लिए लॉक की ज़रूरत हो तो आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम भी आप जिप टाई को ले सकते हैं और इसको दोनों जिप्स के दरमियान इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो ये आपके बेहतरीन लॉक के तौर पर काम करेगी। ये देखिए इस तरह से। तो आप इस तरह से ताला अगर आपके पास ना हो तो आर्जी जुगाड़ लगा के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। मेरी नेक्स्ट टिप नेल कटर से रिलेटेड है। ये हर घर में पाए जाते हैं, लेकिन जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो ये अक्सर हमें नहीं मिलते, इधर उधर गुम जाते हैं। बच्चे इस्तेमाल करने के बाद इसको इधर उधर फेंक देते हैं। तो आज मैं एक बेहतरीन टिप लेकर आई हूँ। आपने केबल टाई ले लेनी है और इसके होल में इस तरह से इसको लगा देना है। तो इस तरीके से आप केबल टाई को जब लगा लेंगे तो इजीली आप किसी भी जगह पर इसको आसानी के साथ हैंग कर पाएंगे। तो इस केबल टाई की मदद से आप नेल कटर को एक प्रॉपर जगह पर हैंग कर सकेंगे और जब भी आपको जरूरत होगी आपको एक प्रॉपर जगह पर हैंग किया हुआ नेल कटर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपकी टाइम सेविंग होगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप मोबाइल चार्जर से रिलेटेड है और मोबाइल चार्जर्स भी सभी घरों में काफी पाए जाते हैं। जब हमारे मोबाइल पुराने हो जाते हैं तो हम न्यू लेते हैं, लेकिन हमारे पुराने मोबाइल चार्जर्स हमें जगह जगह बिखरे हुए नजर आते हैं। तो आज मैं एक बेहतरीन टिप लाई हूँ जिससे आप आसानी के साथ इनको ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। आपने केबल टाई ले लेनी है और इसकी मदद से आप इनको आसानी के साथ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इस केबल टाई का एक फायदा ये भी होता है कि अगर आप इसको सीधी साइड से नाट लगाएंगे तो ये फिर ओपन और क्लोज भी हो जाती है, लेकिन अगर आप उल्टी साइड से इसको क्लोज करेंगे तो ये फिर पक्की नाट लग जाती है इसकी। केबल टाई की मदद से आप अपने नए पुराने मोबाइल चार्जर्स को आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत आसानी होगी। आई होप कि ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के स्पैचुला से रिलेटेड है। अक्सर हमारे पास स्पैचुलास होल्डर नहीं होते, हमारे पास किचन छोटे होते हैं, कैबिनेट्स नहीं होते, जगह की कमी होती है, स्पेस नहीं होती और इस तरह के हमारे स्पून्स होते हैं तो इनके जो होल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। अगर हम वॉल हैंगर्स पर इनको हैंग करते हैं तो उसमें ये आसानी से हैंग नहीं हो सकते। तो आपने इस सूरत में केबल टाई ले लेनी है और इसके होल में इस तरह से लगा लेनी है। अब आप इनको किसी भी वॉल हैंगर के साथ हैंग करना चाहें तो आसानी के साथ हैंग कर सकेंगे इस तरह से बगैर स्पैचुलास होल्डर के। और एक हैंगर में आप बहुत से स्पैचुलास आसानी से हैंग कर सकेंगे। इस तरह से आपकी स्पेस सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी। तो आई होप कि ये टिप भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की वाटर बोतल को लेकर है। वाटर बोतल को इस तरह से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम इसके साथ ये केबल टाई लगा लेते हैं तो हम इसको इजीली कैरी कर पाते हैं। मेरे पास तो केबल टाई छोटी है, अगर आपके पास बड़ी केबल टाई है तो आप बोतल की नेक पर इस तरह से इसको लगा सकते हैं और इस तरह से आपको बोतल कैरी करने में बहुत आसानी होगी। मेरी बोतल की कैप पर एक होल है, मैंने केबल टाई को इसके होल में इस तरह से लगा दी है। तो अब मुझे इस बोतल को कैरी करने में आसानी होगी। चाहे तो मैं कहीं पर हैंग भी कर सकती हूँ और इसको आसानी के साथ अब मैं कैरी भी कर सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप फिर चाबियों को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि हमें घर में किसी फर्द को चाबी देनी होती है और एक ही की चैन होता है, तो उस सूरत में हम एक सेपरेट चाबी केबल टाई की सूरत में देते हैं तो हमारी चाबी सेफ रहती है। इस तरह से तो हमारी चाबी गुमने का डर नहीं रहता, इस तरह से हमारी चाबी सेफ रहती है और इस तरह से हम केबल टाई को की चैन के तौर पर यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने केबल टाई इस चाबी में लगा दी है। अब हम इस चाबी को आसानी के साथ चाहे तो की चैन में भी लगा सकते हैं, चाहे तो किसी सिंगल पर्सन को भी दे सकते हैं। इस तरह आपकी चाबी कभी भी नहीं गुमेगी। तो आई होप कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की तस्वीरों को लेकर है। हम सभी के घरों में काफी सारी तस्वीरें होती हैं, अगर इनको ऑर्गेनाइज ना करके रखा जाए तो ये उलझ जाती हैं। यहाँ पर केबल टाई हमारी बहुत हेल्प करती है। केबल टाई की मदद से हम दर्जन या 6 का पेयर बना लेते हैं और आसानी के साथ इनको टाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी तस्वीर को आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई होप कि ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। जो टिप भी आपको अच्छी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। हमारे घर में इस तरह की पोनियां बहुत सारी बड़ी होती हैं, छोटी बड़ी होती हैं
हमारी बच्चियों की पौनियां पड़ी होती हैं, हमारी अपनी पौनियां पड़ी होती हैं, और अगर हम इनको ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते तो बहुत ज्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर हम केबल टाई की मदद से इनको आसानी के साथ टाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमें बहुत आसानी होती है, हमें टाइम पर पौनियां भी मिल जाती हैं और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं। और इस केबल टाई को अगर आप उल्टी तरीके से टाई करते हैं तो इससे एक पक्की नॉट लगती है, और अगर आप इसको सीधी तरीके से टाई करते हैं तो इससे आप ओपन क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी नेक्स्ट टिप चूड़ियों को लेकर है। चूड़ियों को भी आप इसी तरह से केबल टाई की मदद से अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और आप केबल टाई को उल्टा सीधा दोनों तरीके से टाई कर सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग है, जो कि रिंग्स से रिलेटेड है। हम सभी लेडीज के पास बहुत से रिंग्स होते हैं, और अगर हम इनको सही तरह से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते तो जरूरत पड़ने पर हमें इनको ढूंढने में परेशानी होती है। और अगर हम केबल टाई की मदद से इनको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा आसानी होती है, और ये अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ये देखिए केबल टाई की मदद से हमने अपनी तमाम ज्वेलरी ऑर्गेनाइज कर ली है। अब हमें इसको इस्तेमाल करने में बहुत आसानी होगी। आई होप कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप भी केबल टाई से मुतालिक बहुत अमेजिंग है। अक्सर क्या होता है कि किचन में हमें गर्म लेट उठानी होती है और हमारे पास किचन में नैपकिन मौजूद नहीं होता, तो उस सूरत में हम ये केबल टाई से ये काम ले सकते हैं, जैसे कि आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास मेजरिंग स्पून्स होते हैं, उनको भी हम केबल टाई के जरिए इस तरह से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये देखिए कितने जबरदस्त तरीके से हमने मेजरिंग स्पून्स को ऑर्गेनाइज कर लिया है। इसी तरह मेजरिंग कप्स को भी हम आसानी के साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन केबल टाई के जरिए। इस तरह हम केबल टाई के जरिए बहुत सी चीजों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई होप कि केबल टाई का ये इस्तेमाल भी आपको पसंद आया होगा। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह की केबल्स को लेकर है। हम सभी के घरों में एक्सटेंशन बोर्ड की काफी सारी तारें होती हैं, जो कि अमूमन वॉल्स के साथ लटक रही होती हैं या हमारे फ्लोर पर बिखरी हुई पड़ी होती हैं। तो आप केबल टाई की मदद से इसको इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह से केबल टाई लीजिए और इनको अच्छी तरह से इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लीजिए। इससे मैस भी क्रिएट नहीं होगा और तमाम केबल्स भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। आई होप कि ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी टिप पसंद आती है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी आप तमाम टिप्स को अच्छी तरह से जान पाएंगे। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग है। अक्सर क्या होता है कि मर्द और खवातीन हॉस्टल में रह रहे होते हैं और उनके पास कपड़ों की अलमारी नहीं होती या उनके पास स्पेस कम होती है, तो वो इस सूरत में ये टिप ट्राई कर सकते हैं। ये उनके बहुत काम आएगी। आपने एक हैंगर ले लेना है और इस तरह केबल टाई को इस तरह से आपने एक दूसरे में लगा के इस तरह से आपने एक चेन से बना लेनी है, और फिर आपने अपने कपड़ों को इस तरीके से उन पर हैंग कर देना है। तो ये उनके लिए एक बहुत ही यूजफुल टिप है। इस तरह से उनके कपड़े भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे हैंगर में और स्पेस भी कम लेंगे। इस टिप को छोटे घरों वाले भी ट्राई कर सकते हैं जिनके पास कपड़ों की अलमारी नहीं होती है, स्पेस कम होती है। नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है। आपने चंद अदद मेटल की चूड़ियां और प्लास्टिक की चूड़ियां ले लेनी है। मैंने यहाँ पर दोनों तरह की चूड़ियां ली हैं जो आपके घर में पुरानी एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं। फिर आपने एक हैंगर ले लेना है। फिर इन चूड़ियों को हैंगर के साथ इस तरह से अटैच कर लेना है केबल टाई की मदद से। मैंने चूड़ियों को इस तरह से केबल टाई की मदद से अटैच कर लिया है। तो इस तरह से हैंगर पर जितनी चूड़ियां लग सकती थी मैंने केबल टाई की मदद से अटैच कर ली हैं। फिर मैं ले लूंगी एक सेलो टेप और इन चूड़ियों को इस सेलो टेप की मदद से अच्छी तरह से जोड़ लूंगी इस तरह से। फिर आपने ले लेनी है मेटल की चूड़ियां और इनको तोड़ के आपने एस शेप में हुक बना लेने हैं। इस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बनाना सिखाया है। इस तरह से आपने हुक बना लेने हैं। इन हुक को इस हैंगर में इस तरह से लगा लेना है। और ये हमने बनाया एक बेहतरीन सा मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर। हमारे घर में इस तरह से कप्स होते हैं और स्पैचुलास होते हैं। हमारे किचन में स्पेस नहीं होती या हमारे किचन में कैबिनेट्स नहीं होते या किचन हमारे छोटे होते हैं, तो हम इस तरह से चीजों को अच्छी तरह से इनमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये ऑर्गेनाइजर आपको पसंद आया होगा। इस ऑर्गेनाइजर के अगर हम हुक उतार लेते हैं तो हम इस ऑर्गेनाइजर को दुपट्टा स्टैंड के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से इस तरह के स्टैंड से आप अलमारी के बगैर भी कपड़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह की बोतल्स में अमूमन हैंड लोशन, हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश मिलते हैं, और इन बोतल को जब हम ऊपर से प्रेस करते हैं तो ये चीजें काफी मिकदार में निकल आती हैं जो कि काफी वेस्ट होती हैं। इस सूरत में हम केबल टाई से काम ले सकते हैं। केबल टाई को आपने इसकी कैप के नीचे इस तरह से टाई कर देना है जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इस तरह से अगर आप टाई कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जब भी आप कोई लोशन या हैंड सैनिटाइजर या हैंड लोशन निकालेंगे तो वो बहुत कम मिकदार में निकलेगा। तो इस तरह से आपकी मनी सेविंग होगी और इस तरह से आपका कोई भी लोशन या हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉश वेस्ट होने से बच जाएगा। केबल टाई को आप कैंची से काट लीजिए। तो ये अब हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया। अब देखिए बहुत कम निकल रहा है। तो आई होप कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।